नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल और खुशामदीद। सो वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने एनसीईआरटी के अगले वीडियो के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। तो एनसीईआरटी का अगला वीडियो, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इन सारे वीडियोस में आपको एनसीईआरटी के पूरे पूरे सोल्यूशन मिलते हैं। मैं आपको उन एनसीईआरटी के सोल्यूशन के वीडियो के नोट्स भी देता हूं। नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, पीडीएफ एंड असाइनमेंट करके, नीचे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, सारे लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोटिवेशन ऑफ दोज पीपल हु आर मेकिंग दिस वीडियो। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम। स्टार्ट करने के पहले जरूर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे वेदांतु में पढ़ना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड इसी तरीके से, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, या चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो कोई भी बच्चा जो वेदांतु में पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी के लेवल का, सीबीएसई के लेवल का, या 11th 12th जेडबलई के लेवल का, तो वो बच्चा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकता है, जिसे ज्वाइन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। सो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई के लिए प्राइस इज एज लो एज 3000 रुपीज पर मंथ, या शायद 3000 भी ज्यादा है, 3000 तो पूरे कोर्स के लिए, इससे भी सस्ते में हो जाएगा। और सीबीएसई के लिए तो समथिंग अराउंड 2700 रुपीज पर मंथ है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यू कैन चेक हाउ टू गेट इनटू दीज कोर्सेज बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको इस वीडियो पे जाना है और इसी वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यू विल बी आस्क्ड कि आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपना टारगेट एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है या जेडबलई के हिसाब से। आपने अगर बोर्ड्स सेलेक्ट किया है, फिर आप नीचे आ पाएंगे, आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा लाइट, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। जी हां, बिल्कुल। और ये सारी चीजें आपको बस पूरे एक साल का प्राइस 30,000 है। जरूरत नहीं है पूरा एक साथ देने की। आप बाई कंप्लीट कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई। आप ईएमआई में भी इसे दे सकते हैं, जहां पे आपको इस पूरे कोर्स का फीस सिर्फ 2550 रुपीज होगा। ओके, और जो बच्चे ट्रायल लेना चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखें कि कैसा लग रहा है, तो उन बच्चों के लिए ट्रायल ऑप्शन भी अवेलेबल है, दैट इज 2340 रुपीज। आप आराम से इसमें ट्रायल में आके एक महीने का ट्रायल भी देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे यहां पे 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है और यहां पे एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द सेशन। यो चलिए तो शुरू करते हैं। सो सेट्स का आज एक्सरसाइज 1.3 होने वाला है। दिस इज 1.3 एंड इन दिस 1.3 चलिए क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरू करते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल कहता है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो 2 3 4 क्या 1 2 3 4 5 का सबसेट होगा? तो जाहिर सी बात है 2 3 4 यहीं से निकले हैं, तो बिल्कुल होगा। सिंपल सी बात है कि हाँ होगा। मूविंग ऑन, ए बी सी क्या इसका सबसेट होगा? तो बेटा यहाँ पे जो ए है वो यहाँ बिलोंग नहीं करता है, तो ये सबसेट नहीं होगा। तीसरा, x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल है और ये स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 11th ऑफ योर स्कूल है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो छोटा सेट हुआ ना, ये बड़ा। स्कूल के अंदर सारे बच्चे 11th वाले बच्चे ऐसे होंगे, तो बिल्कुल ये इसका सबसेट होगा। वैसे ही आगे बढ़े। x इज अ सर्कल इन द प्लेन, प्लेन में एक सर्कल है, x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। तो देखो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल होंगे, बट इस सर्कल में कोई एक ऐसा सर्कल होगा जो रेडियस 1 वाला होगा, या एक या कई सारे ऐसे सर्कल। तो ये दूसरा वाला पहले वाले का सबसेट है, पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट नहीं है। फिर से बता दूं, पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट नहीं है। पहला वाला बड़ा सेट है, दिस इज अ बिगर सेट, और ये वाला स्मॉलर सेट है। तो अगर उल्टा लिखा रहता ना तो सबसेट होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, प्लेन में ट्राइंगल है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब यार रेक्टेंगल बिल्कुल ही अलग है, ट्राइंगल बिल्कुल ही अलग है। तो अगेन मतलब ये रेक्टेंगल को तुम ऐसा कह लो 4 साइड्स वाले हैं, ठीक है। अब सारे ट्राइंगल ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इससे बन जाएं, कुछ कुछ अलग भी हो सकते हैं, तो इट इज नॉट अ सबसेट कह लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, इक्विलैटरल ट्राइंगल एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो भैया बहुत सारे ट्राइंगल होंगे, इन सारे ट्राइंगल्स में से कुछ इक्विलैटरल होंगे, तो जो कुछ इक्विलैटरल होंगे वो जाहिर सी बात है ट्राइंगल तो होंगे ही, तो दिस इज अ सबसेट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। जाहिर सी बात है इंटीजर एक बड़ा सा सेट है, इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर तो छोटे से ही हैं, बिकॉज इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव में नेचुरल होते हैं, होल होते हैं, तो यस इट इज अ सबसेट। तो देख लो सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा जैसा लिखा हुआ था वो सारे सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो ट्राइंगल इन अ प्लेन, रेक्टेंगल इन अ प्लेन, नॉट अ सबसेट, और उसी तरीके से बाकी सारे आंसर्स भी हैं, ठीक है। चलो सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई अगला सवाल ये रहा। तो अगला सवाल कहता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ए और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। तो ए और बी इसके सबसेट क्यों नहीं होंगे, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट लग रहा है, तो होने चाहिए ए और बी, तो इसके सबसेट बिल्कुल होने चाहिए, तो ये नॉट अ सबसेट गलत लग रहा है, ठीक है। दूसरा, ए और ई इज अ सबसेट ऑफ, एक सेट है जहाँ पे एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो भाई ये जो सबसेट होगा वो ए ई आई ओ यू होगा, तो ए ई आई ओ यू में से ए और ई का तो सबसेट बन ही सकता है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है। आगे 1 2 3 है और 1 3 5 है। देखो यार यहाँ पे 2 दिख रहा है जो यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सेट सबसेट नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। अब देखो ध्यान से, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, अगर मैं ऐसा बोलूँ बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब ध्यान देना, देखो ये ब्रैकेट में डाला हुआ है, मतलब ये बता रहा है कि ये सबसेट है। अगर बिलोंग्स टू लिखना था तो ये ऐसे लिखना चाहिए था, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ये अगर ऐसा लिखा रहता तो सही होता, लेकिन ये चूंकि ब्रैकेट में ऐसे डाला हुआ है, मतलब इट डिनोट्स कि ए एक सबसेट है, और एक सबसेट बिलोंग्स टू नहीं होता है, बल्कि यहां पे साइन होना चाहिए था या तो सबसेट का। तो अगर ये लिखा रहता ए सबसेट, ए सबसेट, और ये इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये सही स्टेटमेंट होता। लेकिन अभी जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आई वुड बी सेइंग कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4, बस 2 ही 4 होते हैं लेस देन 6। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विथ डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड से एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, फिर 9 भी होता है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे तो 12 भी होता है, और फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 18 भी होगा, और 18 के बाद 36 होगा। तो इतने बड़े से सबसेट में, इतने बड़े से सेट में 2 और 4 इसका सबसेट है क्या, बिल्कुल हाँ है, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो अब देखते हैं सारे, ठीक है। तो ये वाला सारा कुछ हो गया, क्लियर है। अब इसके आगे देख लो, तो भैया ये ट्रू है बिल्कुल, और इसके पहले वाला ये वाला स्टेटमेंट जो हमने देखा था कि भैया ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ए सबसेट ऑफ ए बी सी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, लेट ए 1 2 3 4 ब्रैकेट के अंदर और 5। तो पहले तो इसको समझ लो कि क्या दिया हुआ है। तो देखो बेटा, एक सेट दिया हुआ है ए, इस ए सेट के एलिमेंट्स जो है वो है 1, एक 2, और एक एलिमेंट है ये 3,4 का सेट। तो ध्यान रखना ये एक एलिमेंट है, इसको तुम सबसेट मत मान लेना। और फिर बाजू में 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अब अगर कोई कहे 3,4 सबसेट ऑफ ए, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी बताया ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो हमेशा बिलोंग्स टू होता है ना। क्योंकि अगर मान लो जैसे ये 1 है, तो कोई लिखे 1 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत बात। कोई लिखे 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात। तो यहां पे सबसेट का साइन नहीं आना चाहिए, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, यहां पे बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए। वैसे ही 3,4 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यही होना चाहिए। अब 3,4 के बाहर अगर एक और ब्रैकेट लगा देता हूं, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट से देखो ब्रैकेट लगाने से होता क्या है, ब्रैकेट लगाने से बेसिकली वो एक सबसेट बन जाता है।
तो जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4 है और 5 है, तो अगर 1 को मान लो मेरे को दिखाना है कि 1 इसका सबसेट है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को यहाँ रखूँगा और अब मैं लिखूँगा ऐसे ब्रैकेट डाल के, अब मैं लिखूँगा सबसेट ऑफ ए। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 लिख दूँ और लिखूँ सबसेट ऑफ ए, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ अगर 1 लिखा हुआ है तो ये 1 बिलोंग्स टू होना चाहिए। तो उसी तरीके से 3, 4 ब्रैकेट के अंदर ये तो मेरा एक एलिमेंट है, तो ये बिलोंग्स टू ए सही होगा, और नहीं अगर सबसेट दिखाना है तो इसको ऐसा दिखाना चाहिए 3, 4 ये एक एलिमेंट है, इसके बाहर एक ब्रैकेट लगा दो, अब ये सबसेट बन गया और अब ये सबसेट ऑफ ए सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल सत्य वचन, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए बिल्कुल असत्य है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 1, 2, 5 देखो 1, 2, 5 तीनों एलिमेंट हैं, तीनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया, सबसेट ऑफ ए बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इनकरेक्ट 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 मतलब 1, 5 और 6 इनकरेक्ट, सॉरी 1 और 5 इनकरेक्ट है, सॉरी 1 और 5 इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। आगे देख लेते हैं 7 में देख लो 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, गलत बात इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ये तो बिलोंग्स टू नहीं ना होना चाहिए, ये तो सबसेट है। वैसे ही 1, 2, 3 भैया 3 का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, बिकॉज 3, 4 साथ में है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर 5 बिलोंग्स टू ए, अब ध्यान दो 5 कोई एलिमेंट नहीं होता है, 5 एलिमेंट कभी नहीं होता, आपको हमेशा याद रखना होगा 5 इज ऑलवेज अ सबसेट, ये हमेशा ही सबसेट होता है, ये एलिमेंट नहीं होता है। तो बिलोंग्स टू का तो साइन आना नहीं चाहिए, बिकॉज बिलोंग्स टू किसके लिए आता है, एलिमेंट के लिए, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 5 सबसेट ऑफ ए, करेक्ट स्टेटमेंट, और 5 ऐसे डब्बे में डाल के ए, ये भी गलत, बिकॉज ये जब खुद ही में सबसेट है तो फिर इसको ऐसा ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं, ये भी इनकरेक्ट। तो यहां से 7, 8, 9 और 11 ये इनकरेक्ट निकले। तो अब देख लेते हैं भैया 1 और 5 इनकरेक्ट था, तो 1 इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं, 5 वाला इनकरेक्ट है, उसके बाद 7 इनकरेक्ट है, 8 इनकरेक्ट है, 9 इनकरेक्ट है और 11 इनकरेक्ट होगा। देखो सारे वही सेम आंसर्स, ठीक है। तो आई होप सारे लोग समझ गए कि इसका सोल्यूशन कैसे है। क्यों बेटा, समझ आ रहा है पक्का? कंसंट्रेशन बनाए रखना, मैं अपना वीडियो इसलिए हटाया हूं ताकि आपका कंसंट्रेशन पूरा कंटेंट पे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। 1 का सबसेट, सारे सबसेट लिखिए। तो देखो भैया एक तो सबसेट होता है 5, क्योंकि 5 तो भाई सब में सबका सबसेट होता है, और एक खुद ही हो जाएगा, तो बस 2 ही होंगे। दूसरा ए और बी का, तो बड़ा सिंपल 5 तो होगा ही होगा, फिर ए एक एलिमेंट का सबसेट, बी दूसरे एलिमेंट का सबसेट, और नहीं तो दोनों टुगेदर सेम सबसेट हो गया। ये 4 सबसेट्स बनेंगे। फिर 1, 2, 3 है, वही सेम 5 होगा ही, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और फिर 1 और 2 को साथ ले लो, फिर 2 और 3 को साथ ले लो, और फिर 1 और 3 को साथ ले लो, और फिर 1, 2, 3। तुम्हें पता है इसके लिए नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, 2 raised to power n। आई गेस पता होगा, क्यों भाई पता है? तो 2 raised to power n का फॉर्मूला भी होता है, और ये n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे इसी में, ठीक है। चलो करते हैं आगे। तो अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, तो अगर 2 raised to power 3 करोगे तो 8 आएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन भी रहे। बढ़ते हैं आगे। 5 का तो बस एक ही सबसेट है, 5 खुद ही। देखो सारे सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं जो हम लोगों ने लिखा था, 5A, 5AB और AB, फिर वैसे ही इसका भी और इसका भी। अगला सवाल, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA इफ A इक्वल्स टू 5? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज, तो PA का मतलब होता है बेटा पावर सेट ऑफ ए। क्या मतलब होता है? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है कि ए के अंदर और कितने सबसेट्स आ सकते हैं, जो अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना 2 raised to power n, ये यही काम आएगा। तो ए के पास 5 है, 5 मतलब इसके पास एलिमेंट कोई नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो 2 raised to power 0 मतलब 1। तो पावर सेट ऑफ ए में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, 1 एलिमेंट, और वो कौन होगा, वो 5 खुद होगा, बस। तो आंसर आ गया 1। पावर 0 डालो, 1 आ गया आंसर, हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। वैसे ही दूसरा, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। अब इनके इंटरवल्स लिखने हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर इंटरवल में लिखना है तो देखो -4 से 6, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे 2 टाइप के ब्रैकेट तुम सीख लो।
एक ब्रैकेट को कहते हैं हम ओपन ब्रैकेट, एक को हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट हम इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से। क्लोज ब्रैकेट इस तरीके का डब्बा होता है। क्लोज तब होता है जहां पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ हो, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा हो। ओपन तब होता है जब इक्वल टू का साइन नहीं लगा हो, नो इक्वल टू, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे -4 से 6 है तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -4 से 6 लिख दूंगा। अब 6 पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा बिकॉज इक्वल टू का साइन है, देखो ये वाला साइन इक्वल टू का, और -4 पे नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा। बस इतना ही सिंपल था। जैसे -12 से -10 तो लिखूंगा x बिलोंग्स टू -12 से लेके -10, कॉमा लगाएंगे हमेशा बीच में, और 10 पे भी इक्वल टू नहीं है, -12 पे भी नहीं है, तो दोनों पे ओपन ब्रैकेट। तीसरा देखो 0 से 7 तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके 7, 7 पे इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, 0 पे इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट। बस इतना ही सिंपल है। 3 से 4 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू 3 से 4 दोनों पे क्लोज, क्योंकि दोनों पे इक्वल टू है। दिख रहा है, समझ आ रहा है? ये बेटा इतना ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो लोग अभी तक इसलिए नहीं पढ़े हैं तो पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। देखो हो गया क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो -3 से 0 है तो जैसे वो पीछे लिखा हुआ था उसका मतलब वही कर देना है। जैसे लिखेंगे x सच दैट, मान लो ये सेट है a ब्रैकेट में x सच दैट x, एक मिनट ऐसे नहीं, x सच दैट, यहाँ पे लिखूंगा x आपका कहाँ से कहाँ, 0 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू r। ये बिलोंग्स टू r लिखना जरूरी है बिकॉज रियल नंबर ही होना चाहिए। -3 से 0 है मतलब रियल नंबर है, तो -3 से 0 लिख दिया मैंने। देखो एक और एग्जांपल दिखाते हैं। 6 से 12 लिखना है तो फिर से लिखूंगा a इक्वल्स टू ब्रैकेट ले लो x सच दैट, x पहला तो बिलोंग्स टू r हो जाएगा और दूसरा x 12 से 6 के बीच में, और दोनों पे इक्वल टू इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज क्लोज्ड ब्रैकेट है, देखो है ना क्लोज्ड, तो इसलिए दोनों पे इक्वल टू लगा दिया। बस हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। 6 से 12 फिर से वही x सच दैट, अब x बिलोंग्स टू r, और फिर लिखेंगे x 12 से लेके 6 के बीच में, और 6 पे ओपन है, 12 पे क्लोज है ना, 12 पे क्लोज है तो 12 पे इक्वल टू हो गया। यही है हमारा सेट, समझ रहे हो। अगला -23 से 5, फिर से वैसे ही x 5 से छोटा, -23 से बड़ा, और -23 पे इक्वल टू बिकॉज यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है, और यही होगा x बिलोंग्स टू r कॉमा और x सच दैट। बस बन तो गया। इतना सिंपल आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो सोल्यूशन पूरा सारे x बिलोंग्स टू r सब में -23 से 5, 6 से 12, 6 से 12, -3 से 0, सब में x बिलोंग्स टू r। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। What यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स का सेट है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए? सिंपल है यार, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख दो सीधे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख दो, या कोई और ज़्यादा डीप में जाना चाहता है तो सेट ऑफ पॉलीगन्स लिख दे। पॉलीगन मतलब कोई भी ऐसा फिगर जिसमें मल्टीपल साइड्स हैं। तो क्या मल्टीपल साइड्स उतना करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल्स लिख दो ना, सबसे सिंपल। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे भी सिंपल है, लिख दो। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सारे ट्रायंगल्स के बीच में से ही ना होंगे कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बस सिंपल। देखो दोनों का आंसर भी है। आंसर सारे आपके रेफरेंस के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अगला, गिवन द सेट 1 3 5, बी क्या है 2 4 6, सी क्या है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ऑफ ए बी सी। ऐसा सेट बताइए इस 4 में से जिसके अंदर ए का भी एलिमेंट हो, बी का भी हो और सी का भी हो। तो देखो 1 3 5 है, ये सारे ऑड हैं, 2 4 6 इवन, 0 2 4 6 8 इवन। तो अगर मैं देख पाऊँ तीनों को मिला के बनाऊँ तो 0 1 2 3 4 5 6 और 8, 7 गायब है बस। तो बस ये देख लो ये कहाँ आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, 8 भी होना चाहिए, 8 नहीं है, काटो। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये सेट हमारा ए बी सी का ये है, तो कोई ऐसा सेट चाहिए हमें जिसके अंदर ये सारे तो हों, इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे तो हों बट इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है यहाँ पे, बट 7 हो जाए यूनिवर्सल सेट में तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखो यार यहाँ तो 6 तक ही है, 8 होना चाहिए था, तो 8 नहीं है इसलिए काटा। 5 तो सबका सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट कभी किसी का नहीं होता है, तो ये तो गलत है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो सकता है आंसर, बिकॉज देखो इसके अंदर जो जो हमें चाहिए वो तो है ही। 0 1 2 3 4 5 6 8 ये सारे टर्म्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा है कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 इसमें 0 गायब है, तो 0 गायब है तो नहीं होगा, तो आंसर वुड बी सी। सारे बच्चे समझ आ रहा है हाँ या ना बता दो भाई, समझ आ रहा है पक्का? ये वाला समझ आया ना? ये ऐसा ही सिंपल है, बस जितने हैं ए बी सी में उनसे ज़्यादा होना चाहिए, वो बन जाएगा आपका यूनिवर्सल। बन गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा सोल्यूशन आपके लिए लगा रखा है। तो अब उनके बारे में बात जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में एनरोल होना चाहते हैं। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बेहतरीन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पहला तो भाई लाइव टीचिंग मिलती है अनडाउटेडली, यस, बट ये लाइव टीचिंग आम टीचिंग नहीं होती है। इस लाइव टीचिंग में आपको क्विजेस मिलते हैं, लीडर बोर्ड मिलता है, इस लाइव टीचिंग में आपको इवन डाउट सपोर्ट भी मिलता है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और तो और वेदांतु प्रो के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं इनके थ्रू एक बच्चा अपने आप का अपना प्रोग्रेस हमेशा मॉनिटर करता है, जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होता है, टेस्ट सीरीज होती है, और इन सब चीजों के प्रोग्रेस के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है जो बच्चे से हमेशा टच में रहती है कि बेटा तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम चीजें समझ तो रहे हो। और दैट इज वाई वेदांतु प्रो में इतने अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेदांतु के रिजल्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं कि वेदांतु ने अभी हाल ही में वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस रोल आउट किया है। क्या है ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस? बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, सारे लोग जरा ध्यान से देखना। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु। अब देखो बेटा, तो इस वीडियो में क्या बता रहे थे आमिर खान साहब? खान साहब आपको यह बता रहे थे कि वेदांतु अब इस बात की गारंटी ले रहा है कि आप हमारे पास अगर आते हैं और आप हमारे पास 1 साल या 2 साल पढ़ते हैं, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव कर देंगे, हर हाल में रिजल्ट इंप्रूव कर ही देंगे। और अगर हम अपनी इस गारंटी में फेल होते हैं तो हम आपको पूरा 100% पैसा रिफंड कर देंगे। और तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टीएनसी नहीं है सिवाय सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन से। जानना चाहोगे क्या? और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतना सिंपल है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है कि आपके पास 75% अटेंडेंस होना चाहिए इन कोर्सेज में। मतलब कि अगर आप वेदांतु प्रो में एनरोल करते हो तो भैया इन कोर्सेज में क्लासेस लगेंगी, आपका टेस्ट होगा, तो इस क्लास में और इस टेस्ट में आप सिर्फ 75% अटेंडेंस दिखा दो तो आप इस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के लिए एलिजिबल हो। मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप टेस्ट में कोई नंबर लेकर आओ, आपके इतने नंबर आने चाहिए, ये वो दिस दैट, नहीं, वो सब तो हमारी टेंशन बेटा। हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, बट आप बस टेस्ट को अटेंड करो, 75% अटेंडेंस दिखाओ वहां पे, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तो हमसे बोलो, हम तुम्हें पूरे पैसे वापस दे देंगे। तो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जहां पे बच्चे को गारंटी दिया जाता है कि हम आपका रिजल्ट हर हाल में सुधारेंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट वेदांतु इज सेइंग एंड आवर रिजल्ट हैज बीन आउटस्टैंडिंगली वेल इन द पास्ट। आप देख भी सकते हो हमारे रिजल्ट्स, देखो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, और इन रिजल्ट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है वेदांतु। जैसे सीबीएसई 10th के लिए नेशनल एवरेज इज ऑलमोस्ट 10% के आसपास, लेकिन वेदांतु का एवरेज इज ऑलमोस्ट 40%। ये किस चीज का परसेंटेज दिखा रहा हूं मैं? उन बच्चों का जो 90% मार्क्स से ज्यादा लेकर आते हैं। मतलब वेदांतु में 40% बच्चे 90% से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, पूरे इंडिया में वो बच्चे सिर्फ 10% है। वहीं सीबीएसई 12th का रिजल्ट देखोगे तो 13% एवरेज है नेशनल एवरेज, जो 90% से ज्यादा ला रहे हैं, बट वेदांतु के 70% ऑलमोस्ट
समझ रहे हो? 70 मतलब हर 10 में से 7 बच्चा 90% से ज्यादा लेकर आता है। और तो और जेई एडवांस में 6 गुना दिख रहा है, नेशनल एवरेज 1.25% और वेदांतु का एवरेज 8% से ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वी आर एबल टू गिव सच अ बिग कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा कर रहे हैं हम कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे, नहीं तो 100% रिफंड दे देंगे। और ये पब्लिकली मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी कही हुई बातें कहीं डिलीट नहीं की जा सकती हैं। आप वेदांतु के वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये देख सकते हो। ठीक है, चलो। और देखो इस तरीके से डाउट्स भी बच्चे पूछते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को, देख रहे हो? चलो अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे इस कोर्स में एनरोल करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जल्दी से आप लोग सारे लोग इस पेज पे आ सकते हैं। आपने कहां आना है? आप इस वेदांतु मैथ के पेज पे आएंगे। इस वेदांतु मैथ चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वेदांतु मैथ के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाएगा आपका क्लास मान लीजिए आपने 11 सेलेक्ट किया, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप बोर्ड्स का कोर्स चाहते हो, सीबीएसई बोर्ड का, या फिर आप जेई का कोर्स चाहते हो। आपको जो सही लगे आप वो चुन लीजिए। मान लीजिए आपने 11th का जेईई चुना, आप इसको चुन लीजिए। जेईई भी चुन सकते हो, उसके लिए नीचे आ जाओगे, सब कुछ सेम तरीका। और आप चाहो तो बोर्ड्स भी चुन सकते हो यहां से, सीबीएसई बोर्ड, साइंस का मतलब बोर्ड होता है। नीचे आ जाइए, लाइट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स और डाउट सपोर्ट, जो मैं बता रहा था सब कुछ मिलेगा। और 1 ईयर का प्राइस इज 30,600। बट अच्छी बात यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो बाय कंप्लीट कोर्स, आपको यहां पे ईएमआई के ऑप्शंस दिख जाते हैं। आप ईएमआई के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड, आपके पिताजी के पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आप उसे चुन लीजिए एंड थ्रू दैट यू कैन पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। तो आपने मान लीजिए एचडीएफसी चुना, आप आराम से सिर्फ 2550 रुपए में पूरा हर महीने 2550 रुपए दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके साथ साथ किताबें भी मिलेंगी आपको, बिल्कुल इसमें बुक्स इंक्लूडेड हैं। और इसमें वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी इंक्लूडेड है। वेदांतु गारंटी देता है कि आपके 11th के मार्क्स हर हाल में 10th से ज्यादा आएंगे। समझ रहे हो? और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में बहुत ही नया है और वो थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए भी हमने अच्छे से सोच रखा है। एंड दैट इज वाई वी हैव गॉट अ ट्रायल ऑप्शन। आप 1 महीने के लिए ट्रायल पे ले सकते हो एक सेशन, और ये 1 महीने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों चीजें पढ़ाई जाएंगी। और इसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि अब आपको पसंद आ रहा है या नहीं। आप जैसे ही क्लिक करते हो 1 मंथ का ट्रायल ऑप्शन आ जाएगा, आप एक बार लेके देखिए, अगर अच्छा लगता है देन यू कैन टेक द एंटायर ईयर कोर्स। है ना बढ़िया? अब इसके साथ साथ काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बाजू में क्लासिक और प्लस क्या है? तो देखो बेटा, क्लासिक में क्या है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइट में क्या है कि आपको जब क्लास चल रही है तो जितने डाउट है उतने पूछ लो, बट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो क्लासिक आपके लिए डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, जिसमें 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। और प्लस में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल टीचर दे दिए जाते हैं, कोई भी टेंशन है आप आराम से पर्सनल मेंटर को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन में आपको ईएमआई के ऑप्शंस मिलते हैं। आप जैसे ही बाय कंप्लीट कोर्स करेंगे सब में ईएमआई के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। और तीनों के तीनों प्लान्स में आपको ट्रायल भी मिलता है, 1 मंथ का ट्रायल भी आप ले सकते हैं। एंड देन यू कैन टेक अ वाइज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई गेस आज का सेशन यहीं तक था। मुलाकात करते हैं वापस आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। डू लेट मी नो कैसा लगा वीडियो इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।